नमस्कार, मैं संजय कौशिक। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं महेंद्रगढ़ रेवाड़ी रोड पर। यहाँ अल सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हुआ था और बड़े सड़क हादसे में एक युवक और एक युवती दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मैं अपने साथी से कहना चाहूंगा, जरा ऊपर की तरफ दिखाइए। 152D से कुछ दूरी पर हम यहाँ पर खड़े हुए हैं और अगर बातचीत कर लें तो यहाँ पर एक बड़ा सड़क हादसा और बड़ा सड़क हादसे में दुख की बात यह है कि एक युवक और एक युवती दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। अभी आइए घटनास्थल पर हम पहुंचे हैं। यहाँ चलकर देखते हैं आखिर किस वजह से जो हादसा हुआ है वो हुआ होगा। कयास लगाए जा रहे हैं लोगों के द्वारा तरह तरह किसी की भी क्या हुआ होगा, क्या नहीं हुआ होगा। तो इन सब बहुत सी बातों के जो क्लूज है वो क्लियर करने के लिए हम पहुंचे हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये ट्रक हमारे साथ इस वक्त हम मौजूद है घटनास्थल पर। ट्रक खड़ा हुआ है, यही वो ट्रक है जिससे युवक और युवती बाइक पर सवार थे। दोनों टकराए, टकराने के बाद दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। चलिए अभी आपको बता देते हैं कि ये युवक युवती कौन है, कहां से है, कहां के रहने वाले हैं, क्या इनकी डिटेल है। तो जो लड़का इस हादसे का शिकार हुआ है उसकी पहचान नितिन निवासी बचिनिया सुपुत्र श्री विनोद कुमार के रूप में हुई है। और जो लड़की है, जो युवती है, उसकी पहचान सुमन धर्मपत्नी श्री सुरेश के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि लड़का पीएनबी बैंक गुरुग्राम में कार्यरत था। दोनों यहां से रेवाड़ी के लिए जा रहे थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार यही पता लगा कि दोनों अपने घर से रेवाड़ी जाने के लिए निकले थे, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। किसको पता था कि आने वाले समय में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे देखने वाला हर ऑडियंस, यहाँ की जनता शिहर उठेगी। एक बड़ा हादसा हुआ। हादसा होने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। आसपास के लोग जो घटनास्थल है वहां पर पहुंचे। तो ये रिपोर्ट जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं कि भी किस तरह से क्या हादसा हुआ होगा, लोगों के मन में काफी सवाल बने हुए हैं कि भी आखिर हादसा कैसे हुआ होगा, क्या है, क्या मामला नहीं है सारा। तो धीरे धीरे हम जो बाइक है उसकी ओर बढ़ रहे, तो दुर्घटना का शिकार हुई थी। और चलिए आपको दिखा देते हैं कि किस हालात में जो बाइक है वो यहाँ पर पड़ी हुई है। एक बड़ा हादसा हम इसे कह सकते हैं। बातचीत कर ले तो देखिए, ये बाइक है रॉयल इनफील्ड की बुलेट बाइक, और इसी बुलेट बाइक पर सवार होकर दोनों युवक युवती किसी कार्य से जा रहे थे। अपने घर से किसी कार्य के लिए बाहर निकले थे, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि जो दोनों लोग युवक युवती सकुशल अपने घर से निकले हैं, वो वापस लौटने से पहले उनके साथ इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। दोनों ही परिवारों के लिए बड़े दुख की बात है कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। तो आइए अभी आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जो कितना नुकसान है वो यहाँ पर बाइक को हुआ है। देखिए, ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूंगा, जरा दिखाएं यहाँ। अरे इधर दिखा। देखिए, काफी मजबूत मानी जाती है जो रॉयल इनफील्ड बुलेट बाइक है, वो काफी मजबूत मानी जाती है। फिर भी इतना भयंकर ये हादसा था, इतनी जोरदार ये टक्कर थी कि जो बाइक है उसका आगे वाला टायर बिल्कुल क्रश हो चुका है। यही नहीं, आइए आपको और कुछ भी दिखाते हैं। यहाँ पर आगे का की जो बॉडी है वो पूरी डैमेज हो चुकी है। फ्यूल टैंक भी बिल्कुल डिस्ट्रॉयड हो चुका है। अभी आइए दिखाएंगे हम आपको। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा, देखिए जो इंजन है उस पर भी काफी जो चोट है वो लगी है। इंजन भी क्रश हुआ है। आगे का जो मोटरसाइकिल की जो स्यो है या फिर जो आगे वाला टायर है वो बुरे तरीके से क्रश हुआ है। और इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना बड़ा हादसा हुआ होगा। एक सिहरन सी पैदा होती है इस हादसे को देखकर। तो ये रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे। नेशनल कुछ ही दूरी से यहाँ पर नेशनल हाईवे 152D है। जिस तरह से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो हेलमेट है वो भी यहाँ पर पड़ा हुआ है। और मैं अपने सहयोगी से कहूंगा पीछे की ओर जरा घुमाकर दिखाएं। कुछ ही चंद कदमों की दूरी पर, मुश्किल से 150 से 200-300 मीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे 152D स्थित है। बड़ा हादसा हुआ है। बड़े हादसे में युवक युवती दोनों मौत के शिकार हो गए। और एक्सीडेंट होने के बाद जो लोग थे, सनसनी का विषय ये हादसा बन गया। काफी संख्या में लोग यहाँ पर एकत्रित हुए, जिसके बाद सारे मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचने के बाद मौके का मुआयना किया गया। चलिए आइए एक बार बातचीत और करते हैं, कुछ और दिखाना चाहेंगे आपको। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा, देखिए
बाइक जो है वो अभी भी चालू है। यहाँ पर हम आपको जिस तरह से दिखा पा रहे हैं कि जो बाइक की लाइट है वो अभी भी बदस्तूर चालू हो, यानी कि काफी तेज स्पीड रही होगी ट्राले की और बाइक की आमने सामने की टक्कर हुई और आमने सामने की टक्कर में जो युवक युवती बाइक पर सवार थे दोनों हादसे का शिकार हुए। हादसे का शिकार होने के बाद दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना भयंकर एक्सीडेंट हुआ होगा, क्या कयामत गुजरी होगी उन दोनों युवक युवतियों पर जिस वक्त तो हादसे का शिकार हुए, कितने तड़पे होंगे, कितने परेशान हुए होंगे। हम तो यही दुआ करते हैं भगवान से भी कि भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे। और इसी के साथ साथ जो 2 व्हीलर चालक है उनसे भी हमारी एक विनती है कि थोड़ा सेफ होकर ड्राइव कीजिए, ओवरटेक के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि जिस तरह से हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, इस बात की सर्टिफिकेशन नहीं कर रहे हैं कि ओवरटेक क्या होगा। हो सकता है कि रेवाड़ी की महेंद्रगढ़ की साइड से जो युवक युवती थे वो रेवाड़ी की तरफ जा रहे थे और एक बड़ा हादसा हुआ। हादसा होने के बाद दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। तो अगर आप 2 पहिया चालक है, 4 पहिया चालक है, तो हमारी आपके लिए स्पेशल खास विनती है कि अपने वाहन को जरा देख कर चलाएं, अपने परिवार का, अपने बच्चों का भविष्य ध्यान में रखें, लापरवाही कतई ना बरतें, यातायात नियमों का पालन करें। जिस तरह से दिखा पा रहे दोनों के फुटवियर है वो भी यहाँ पर पड़े हुए हैं। बहुत ही विवाद हादसा हुआ, काफी दूर तक जो ट्रक है उसकी बॉडी के हिस्से है वो भी पड़े हुए हैं। तो आइए अभी आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जो हादसा है वो हुआ था। ये जो बाइक है अभी भी चालू है और बाइक की HR34L0789 बुलेट बाइक और बुलेट बाइक पर सवार दोनों युवक युवती रेवाड़ी के लिए अपने घर से निकले, सकुशल निकले, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। इससे पहले कि अपने गंतव्य पर पहुंच पाते एक विभत्स हादसे का शिकार हो गए, एक बड़े हादसे का शिकार हो गए। और हादसे का शिकार होने के बाद बड़े दुख की बात है कि दोनों युवक युवती जो पास के ही गांव बवानिया और बचीनी के रहने वाले थे, दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इसी के साथ साथ एक मैसेज हमारा जो बड़े वाहन चालक है उनके लिए ये भी रहेगा कि कृपया करके आप भी थोड़ी सजगता बरतिए, जो यातायात नियम है उनके अकॉर्डिंग ही वाहन चलाएं, ओवरटेक बिल्कुल ना करें, क्योंकि लगभग हादसे ओवरटेक के बाद ही होते हैं। और इस हादसे को देखकर भी हम यही कयास लगा सकते हैं कि भाई ओवरटेक के चक्कर में हादसा हुआ है। देखिए काफी जो मजबूत बॉडी बताई जाती है, जो बड़े व्हीकल्स होते हैं उनकी किस तरह से जो बॉडी है वो डैमेज हुई है। तो ये देखिए यहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे रेवाड़ी की तरफ से, इधर से ना, रेवाड़ी की तरफ से और महेंद्रगढ़ की तरफ से रेवाड़ी की और लोग वो लोग जा रहे थे। इस साइड से बाइक आई होगी करीना की तरफ महेंद्रगढ़ से, और इधर से रेवाड़ी से महेंद्रगढ़ की तरफ ये ट्रक जा रहा था। आमने सामने की टक्कर हुई है। ओवरटेक का अंदेशा लगाया जा सकता है, लगता है कि ओवरटेक हुआ होगा, जिसके बाद जो गाड़ी का जो बोनेट है या फिर गाड़ी की जो ट्रक का जो शो है वो यहाँ पर आप जिस तरह से देख पा रहे हैं टूट के गिर गया है। और तो बाइक उसकी हालत भी हमने आपको दिखाई है। तो भाई युवाओं से और जो 2 पहिया या 4 पहिया वाहन चालक है उनसे हमारी खास विनती रहेगी, आप ड्राइव कीजिए, यातायात नियमों का पालन कीजिए, और यातायात नियमों का पालन करने के साथ साथ लोगों को भी यातायात नियमों के बारे में सजग कीजिए। तो ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई नेशनल हाईवे 152D से कुछ ही दूरी पर स्थित, ये देखिए यहाँ पर जो बोर्ड लगा हुआ है नारनौल अंबाला का जो बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ से 500 मीटर की डिस्टेंस बताई जा रही है 152D की। ये जो रिपोर्ट है हमने आपको यहाँ से दिखाई है। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए, ओवरटेक के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, सजगता के साथ वाहन चलाएं, आने वाले किसी भी प्रकार के होने वाली अनहोनी हादसे से बचे। आप भी सतर्क रहिए, औरों को भी सतर्क कीजिए, खुद भी सजग रहिए, लोगों को भी सजग कीजिए और उन्हें करिए यातायात के नियमों के प्रति सजग, ताकि फिर कोई अनहोनी ना हो, फिर किसी परिवार का कोई प्रियजन उनके परिवार से ना बिछड़े। हम तो यही दुआ करते हैं और सभी से ये आशा भी करते हैं कि जितने भी ऑडियंस इस वीडियो को देखेंगे सभी यातायात नियमों का पालन करेंगे, ओवरटेक के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे, सावधानी से ही वाहन चलाएंगे, क्योंकि बड़ा ही विभत्स हादसा होता है। मैं खुद यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, लेकिन मुझे भी इस हादसे के अंदाज से काफी सिहरन सी पैदा हो रही है। तो ये रिपोर्ट हमने आपको नेशनल हाईवे 152D से दूर 500 मीटर जो दूरी पर जो सुबह सड़क हादसा हुआ वहां से दिखाई। अब यहाँ के क्या हालात है इसके आने वाले समय में इसी तरह की जो रिपोर्ट्स है या फिर जो सजगता के रिपोर्ट्स है वो हम आपको दिखाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए।
बचाइए अपने आप को, करिए समाज का बचाव, बनिए समाज का एक अहम हिस्सा, एक जिम्मेदार नागरिक। धन्यवाद।